जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कक्षा 10 हिंदी का पेपर कैसा आने वाला है 2023 में। इसको हल करके भी बताऊंगा। और ये मॉडल पेपर वायरल मॉडल पेपर है। बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे और इसी पैटर्न पर आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, इसको हल करके भी बताऊंगा। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ अच्छे से आप लोग वीडियो को देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और ये भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या तैयार करना, जो आप लोग उतना ही तैयार कर लेते तो यहाँ पर आपके 95% पक्के हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। ये मॉडल पेपर है, उसके बाद में 2022-23 का है, कक्षा 10 का है। इसी पैटर्न पर आएगा और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट टाइम होगा। उसके बाद में यहाँ पर निर्देश दिए हैं। क्या लिखा है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। उसके बाद में यहाँ पर जो प्रश्न पत्र 2 खंड आ एवं खंड बा में विभाजित होगा। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें सही विकल्प का चयन करने पर OMR शीट में आपको भरना होगा, जिसमें आपको नीले और अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से आपको ही भरना होगा। उसके बाद में यहाँ पर जो खंड आ होगा, इसमें 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ये प्रत्येक प्रश्न के उसके लिए आपको एक एक अंक मिलेंगे और ये 20 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो यहाँ पर खंड बा होगा, ये आपको प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में लिखना होगा। मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो OMR शीट होती है उसको कैसे भरा जाता है, तो आप लोग विजिट करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने बता दिया कि OMR शीट कैसे भरी जाती है। उसके बाद में अब यहाँ से शुरू होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको अच्छे तरीके से आप लोग जरूर ही तैयार करके जाना। तो यहाँ पर पहला कौन सा है? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के, कि द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, कि यहाँ पर शुक्लोत्तर युग के। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो जो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग के। तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है चिंतामणि किस विधा की रचना है? यहाँ पर निबंध है, कविता है, कि नाटक है, कि कहानी? जो यहाँ पर चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर आपको कमेंट में बताना है। सभी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको जरूरी तैयार करके जाना। तो यहाँ पर चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो आपको विधा बताना है। निबंध है, कि कविता है, कि नाटक है, कि कहानी? तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, ये निबंध है। उसके बाद में अगला है यहाँ पर गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, यहाँ पर निराला की। उसके बाद में यहाँ पर हरिकृष्ण प्रेमी के। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो गबन किसकी रचना है, तो ये मुंशी प्रेमचंद की है। समझ में आया? उसके बाद में यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से नोट ही कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अगला यहाँ पर शुक्ल युग की समयावधि है, यहाँ पर बताना है समयावधि है कितनी है? 1936 से 1943 तक, कि 1919 से 1938 तक, कि 1900 से 1918 तक, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्ल युग की जो समयावधि है यहाँ पर 1919 से 1938 तक। उसके बाद में अगला है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी है, कि आत्मकथा है, कि साक्षात्कार भेंट वार्ता है, कि रेखा चित्र है? जो यहाँ पर नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो ये यहाँ पर आत्मकथा विधा की रचना है। बी वाला इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में छठा है यहाँ पर प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग की, प्रगतिवादी युग की, कि यहाँ पर छायावादी युग की? जो यहाँ पर प्रिय प्रवास है, ये किस युग की रचना है? तो ये द्विवेदी युग की रचना है। यहाँ पर छठे का ए वाला मतलब पहला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में और ये किसकी रचना है? तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की। उसके बाद में अगला यहाँ पर मधुशाला किसकी रचना? रामधारी सिंह दिनकर की, हरिऔध की, हरिवंश राय बच्चन की, यहाँ पर की सुमित्रानंदन पंत की? यहाँ पर मधुशाला किसकी रचना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वें का सी। यहाँ पर तीसरा मतलब हरिवंश राय बच्चन की, ये यहाँ पर मधुशाला है। उसके बाद में अगला है भारत भारती किसकी रचना है? सिया राम शरण गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त की है, कि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की, और कि यहाँ पर महादेवी वर्मा की? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो भारत भारती है, ये 8वें का राइट आंसर हो जाएगा बी, ये मैथिली शरण गुप्त की है। उसके बाद में अगला यहाँ पर आधुनिक काल कब से कब तक है? यहाँ पर सन 1843 से अब तक की है, कि यहाँ पर 1643 से ईस्वी से, कि 1843 तक की, 1918 से 1936 तक की, यहाँ पर 1936 से 1943 तक। जो आधुनिक काल की जब बात आ जाए तो देखो इसमें सभी में अलग अलग लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 1943 से 1900, यहाँ पर 1643 से 1843 तक लिखा है।
बाकी में देखो यहाँ पर भी तक लिखा है, यहाँ पर भी तक लिखा। आधुनिक का मतलब होता है कि जब से शुरू हुआ और अभी तक चला आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सन 1843 से और अब तक, मतलब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, मतिराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल की, आदिकाल की, भक्तिकाल की, रीतिकाल। यहाँ पर मतिराम है, ये किस युग के कवि हैं? तो यहाँ पर रीतिकाल के हैं, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो यहाँ पर रीतिकाल के और कवि कौन से? तो बिहारी लाल भी रीतिकाल के कवि हैं। समझ में आया? ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से तैयार ही होने चाहिए, बहुत ही ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वायरल मॉडल पेपर है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से जरूरी तैयार करके जाना। उसके बाद में अगला यहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव, और इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके जो बोर्ड एग्जाम में रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची, संधि और ये सभी लकार, शब्द रूप, ये सभी एक एक नंबर के अब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैंने जो जो आपको बताया ये सभी चीज़ें एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन होगा। देखो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है कि रहते हैं कि हास है कि निर्वेद। जो यहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो हास होगा, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में दो ही रस हैं, करुण रस और हास्य रस। उसके बाद में अगला है यहाँ पर, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार की रूपक अलंकार कि यहाँ पर श्लेष अलंकार। आपके बोर्ड एग्जाम में तीन ही यहाँ पर अलंकार हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। तीन ही आपके यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके अलंकार हैं। तो यहाँ पर क्या है, सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गाद, मनो नीलमन शयन पर आतप पर्यो प्रभात। तो इसमें क्या है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि इसमें उपमेय में उपमान की संभावना की जाए और उसमें मन मानो, जन जानो या जनो मनो कोई भी वाचक शब्द आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर मनो शब्द है, ये वाचक शब्द है, तो इसलिए इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3 होते हैं कि 2 होते हैं कि 4 होते हैं कि 5? जो यहाँ पर रोला छंद में कुल 8 चरण होते हैं, लेकिन इसमें है नहीं, तो इसके 4 भी इसके चरण होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? जो आकर्षण है, इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले लगाना, उसको उपसर्ग कहते हैं। और जो प्रत्यय होता है वो किसी शब्द के बाद में लगाना, उसको हम यहाँ पर प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है, तो आ, ये इसका राइट आंसर आ वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला है, प्रत्यय में के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के 2 होते हैं भेद, की 5 की 6 की 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 वाला। उसके बाद में अगला है, पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय की, यहाँ पर द्वंद्व समास की, यहाँ पर बहुब्रीहि की, तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो यहाँ पर पीला है अंबर, मतलब जो यहाँ पर पीला है अंबर, जिसका अर्थात श्री कृष्ण का मतलब, अंबर का मतलब होता है पीले वस्त्र, तो श्री कृष्ण के थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, तीसरा। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर 2 ही समास पूछे जाएंगे, द्विग एवं द्वंद्व। ये आपके बोर्ड एग्जाम में गलत प्रिंट हो गया, तो आपके ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। उसके बाद में अगला है, आंसू का जो यहाँ पर तत्सम रूप होगा। जो यहाँ पर आंसू का कौन सा तत्सम रूप होगा? अश्रु है कि यहाँ पर आंसू है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर अगला है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंश्रु। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर अश्रु हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसी प्रकार से यहाँ पर और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर 17वें के उसी प्रकार से 18वां भी पूछा जाएगा, 19वां भी पूछा जाएगा और 20वें भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर यहाँ पर प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर अगला है 20वां। इसी प्रकार से जो यहाँ पर आपके जो यहाँ पर पर्यायवाची भी पूछे जाएंगे और यहाँ पर संधि भी पूछी जाएगी, तो ये सभी एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जो अपठित धातु है का वचन एवं पुरुष आपको बताना है। द्विवचन और प्रथम पुरुष है, इसका जो अपठित है ये कौन सा है? इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आ जाएंगे। और ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर जो आपके संधि थी, यहाँ पर संधि पूछा जाएगा और एक शब्द रूप पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में ये 20 नंबर के OMR शीट में आपको भरना होगा। किसमें? OMR शीट में भरना होगा। मैंने आप लोगों को बता दिया कि OMR शीट कैसे भरी जाती है। उसके बाद में अब आते हैं यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखना होगा और इसके लिए आपके 2 घंटा टाइम मिलेगा। इसमें पहला प्रश्न होगा, इसमें गद्यांश पर आधारित होंगे और 3 प्रश्न होंगे, आपको उत्तर देना होगा और ये 6 नंबर के पूछे जाएंगे। एक पैराग्राफ होगा, इसी को पढ़ करके आपको आंसर देना है। और ये यहाँ पर 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों के आपको आंसर देना है और ये आपके 6 नंबर के पूछे जाएंगे, अथवा अगर के 2 आएंगे इनमें से आपको एक ही करना है।
यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। एक ये पैराग्राफ होगा, उसके बाद में यहाँ पर एक इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में, दूसरा ये इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पैराग्राफ पूछा जाएगा। इस प्रकार से ये पैराग्राफ पूछा जाएगा, अथवा करके दो आएंगे तो चाहे वो वाला करें ऊपर वाले या फिर नीचे वाले का आंसर दें, इनमें से आपको एक ही करना होगा और ये 6 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है प्रश्न नंबर दूसरा जो होगा, ये पद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। और अब आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन्हीं के आपको आंसर देना है पद्यांश में। मैंने आप लोगों को बता दिया कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है, तो आप लोग विजिट करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोग एक बार विजिट हमारे चैनल पर जरूरी करिएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें भी आपको अब जो रेखांकित अंश की होगी इसी की आपको व्याख्या करना होगा। बाकी आपको पूरे की आपको अब व्याख्या नहीं करना पड़ेगा, पहले पूरे की व्याख्या करना पड़ता था, अब ये पूरे पैराग्राफ की नहीं व्याख्या करना होगा, केवल जो रेखांकित अंश है इसी की व्याख्या करना होगा और आपको ये तीनों के आंसर देना होगा। अथवा करके 2 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक ही करना है। उसके बाद में उसी प्रकार यहाँ पर अगला होगा, यहाँ पर प्रश्न नंबर जो तीसरा होगा, इसमें गद्यांश पर आधारित जो संस्कृत गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें भी आपको 3 ही क्वेश्चन आप मतलब 2 अथवा करके 2 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक ही करना होगा। और आप लोग क्या क्या तैयार कर लेना है, गद्यांश पर आपको 3 लेसन तैयार कर लेना है, वाराणसी, उसके बाद में भारतीय संस्कृत, और एक है वहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर एक है जो लेसन यहाँ पर कौन सा है, चंद्रशेखरा वाला एक है, वो 3 लेसन तैयार कर लो। बाकी आपके पास जितना टाइम बचा हो उतना ही आपको तैयार करना है। तो समझ में आया, ये अनुवाद करना होगा, संदर्भ भी लिखना होगा और ये 2 करके पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक ही करना होगा और ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर श्लोक भी पूछे जाएंगे अलग से, अब आ जाएंगे, श्लोक भी 5 नंबर का होगा। इसमें भी आपको यहाँ पर संदर्भ करना होगा और अनुवाद करना होगा, 2 पूछे जाएंगे अथवा करके। और आपको इसमें आपको श्लोक के भी आपको अथवा करके आपको संदर्भ लिखना होगा और अनुवाद करना होगा, इनमें से आपको एक ही करना है, ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा अब आपके बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर यहाँ पर 5वां होगा, ये अपने पठित खंड काव्य के आधार पर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। आपके जिले वाइज बटे होते हैं कि किसी के जिले में मुक्तिदूत होगा तो किसी के जो यहाँ पर जिले में ज्योति जवाहर होगा तो अपने अपने जिले पर होगा, तो अपने टीचर से पूछ लीजिए कि किस जिले पर कौन सा यहाँ पर आपके खंड काव्य पूछा जाएगा और ये 3 नंबर का पूछा जाएगा। मैंने सभी पर वीडियो बना दिए हैं जितने भी आपके क्लास 10th में खंड काव्य हैं, तो इसी प्रकार से 3 नंबर का पूछा जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे इसको छोड़ देते हैं लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर अगला होगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा इस प्रकार से, यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 होगा और ये क्या होगा, जीवन परिचय, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। 3 में से आपको एक ही करना है, लेखक का भी और कवि का भी आपको एक करना है, अलग अलग होंगे, इनमें भी आपको एक ही करने हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया कि बोर्ड एग्जाम में कि यहाँ पर जीवन परिचय कैसे लिखे जाते हैं, तो आप लोग विजिट करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और ये 5-5 नंबर के अब आपके बोर्ड एग्जाम में देख लीजिए पूछा जाएगा। 3 नंबर का जीवन परिचय होगा और 2 नंबर की यहाँ पर रचनाएं पूछी जाएंगी और एक ही रचना लिखना होगा और 2 नंबर आपके मिलेंगे। तो इसी प्रकार से ये सभी आपको तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी जीवन परिचय, अच्छे से आप लोग तैयार ही करके जाना, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर 7वां क्वेश्चन होगा और ये 2 नंबर का आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, श्लोक लिखना होगा और ये अब आपको 3 श्लोक याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 श्लोक आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पत्र में मिलेंगे, इसलिए आपको 3 याद करना है। तो एक आपको यहाँ पर लिखना होगा, 2 नंबर का ये पूछा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर 8वां होगा, ये आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, 4 होंगे, इनमें से आपको 2 के ही आंसर देना है और ये संस्कृत में आपको उत्तर देना है और ये 4 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर 9वां क्वेश्चन होगा, ये निबंध होगा, 9 नंबर का पूछा जाएगा, 4 निबंध पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक ही निबंध का आंसर देना है। तो इसी प्रकार से इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। मैंने आप लोगों को जो बताया यही आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार ही करके जाना। और जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने आप लोगों को जो बताया यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे।